सत्स्वरूप ने नाम के सत्गुरु प्रणाम ब्रह्मगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलमिनांत जिनेन्द्रम सो योगी नमस्ते सरस्वती केवल पदार्थ नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलं ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशं तत्त्वक्षम नित्यं नचलम सर्वसाक्षी भावातीतं तिरुगंधै सद्गुरु चैतन्यम शासनव्योमातीतं निजनं बिंदुफलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपं मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मग हृदय हरिनाम निष्पद संगत सा आजीवन मोक्ष तब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण ये सत अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे त्याग मेरा कंग चल रहा है। सदगुरुदेव ज्ञान अर्थ का निर्णय पूछ रहे हैं, त्याग वैराग की बातें पूछ रहे हैं। हे त्यागी वैरागी, हे ज्ञानी ज्ञान करने वाले, वाणी बाचने वाले, सुनने वाले श्रोता, बाचने वाले बक्ता, नर नारी सब सुनो कि जगत में मीठा कौन है। गुड़ खांड पकवान, तरह तरह के व्यंजन, 56 भोग ये मीठे हैं। ग्रस्त में रह करके सब सुख संपत्ति मिले, सातों सुख मिले, वो मीठे हैं। कि घर को छोड़े बाद में मीठे हैं। जगत में मीठा कौन है, ये मेरे को उत्तर दे दो। जगत में मीठे के सब पीछे फिरते रहे, मीठे के पीछे फिरते रहे। ये पांचों विषय मीठे के पीछे ही दौड़ते हैं। अब पांचों विषय नहीं मिले तो त्रिय ताप खड़े हो जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे त्यागी वैरागी, तूने त्याग्या क्या। त्यागी तो कहलाए गोपीचंद भरतरी, गोरखनाथ, हनुमान और लोमस ऋषि, काकभूषण जी, ये इतने त्यागी थे कि महाप्रलय तक शरीर छकते ये जमीन पर रहे। गोरखनाथ धरण पर खेले शिव ने प्यार, ये सब धरण पे रहे और जगत के आत्माओं का कार्य महाप्रलय तक ये जगत में अमर रहे। और उनकी तो बराबरी कर रहा, उनकी नकल कर रहा है। तो तेरे में उनकी जितनी क्षमता है तो भी तो महाप्रलय में तेरे को फिर आना पड़ेगा। अगर है तो भी शरीर का त्याग और वैराग से स्थिर नहीं रहे, अस्थिर रहे। महाप्रलय में फिर आत्मा को आना। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा का ऊपर त्याग वैराग वो मीठा है जिसकी चाय ममता धाप गई। पंच तत्व शरीर ममता धापने के लिए मिला है कि ममता को और मीठा खुआ खुआ के खड़ा करने के लिए। सब में ममता दुखी रहती है, सुख और दुख में फंसी रहती है, कहीं भी चले जाओ। एक नरदेही ममता धापने के लिए मिलती है।
नरदेही चाइना को धपाने के लिए मिलती है, परंतु जगत में शरीर पे जब तक त्याग वैराग का रहेगा तब तक ये ममता धापने वाली नहीं, ये चाइना धापने वाली। और जब तक पूर्ण रूप से नहीं धापेगी तब तक ये आत्मा जन्मती मरती प्रतीत होती है, दुख सुख में आती जाती। हे त्यागी वैरागी ज्ञानी, मेरा त्याग और वैराग तेरे को बता रहा हूं, देख कैसा है, जो आत्मा के ऊपर है। शरीर तो मेरा ग्रस्त का है, ग्रस्त में रहेगा। ब्राह्मण का शरीर है, ब्राह्मण के घर में रहेगा। कभी भी घर गृहस्थी को मैं नहीं छोड़ू, न छोड़ू छोड़ा। महाराज फरमाते हैं मेरा त्याग वैराग आत्मा का है, तेरे को समझाऊं कौन सा है। पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भरम सब भागा। मिट गई रैन भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। पूर्ण ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान है। इस पूर्ण ज्ञान को जब मैं धारण करा तब मैं ममता और चिदानंद ब्रह्म का जो संग था ब्रह्म के लोक में, उसको छोड़ करके फिर मैं केवल पद आनंद पद में गया, उसके परे, यानी सच्चिदानंद से सच्चित आनंद में समा गया। तब कर्म और भरम और चाय ममता सब भाग, पांचों विषय त्रियता मिट गई रैन, अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई और ज्ञान रूपी सूर्य का उजाला हुआ। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, ये सूर्य के समान है। ने अक्षर प्रकट होता है तो अंधेरा भाग जाता है, अज्ञान रूपी। और ज्ञान रूपी गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब जानना। गुरु का अर्थ यही है, गु अंधियारी जानिए, रू जाने प्रकाश। तो जब महाराज फरमाते हैं ये निरक्षर जागेगा तब आत्मा पे त्याग और वैराग। आवाज नहीं आ रही है? आवाज खुला मेरे तो यहाँ, आपके देखो उसने। हाँ, आगे महाराज फरमाते हैं कि अगम अगोचर जागा तू जाके समाएगा केवल पद आनंद पद में। अगोचर यानी इंद्रियों से उसका दर्शन नहीं होता, गो से आत्म चेतन से नियंत्रण का अनुभव होता है, उसी को आत्म ज्ञान कहते। और तभी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे वैरागी, मैं मेरा वैराग बता रहा हूं। बिन वैराग बात नहीं मानू, ररे ममे बिन काई। त्यागू सकल गह एक राखू, सत्य सबद मन माई। महाराज फरमाते जो सत्सबद त्यागी है, जिसके माता पिता बहन भाई कुटुंब परिवार कुछ नहीं, न रूप है, न रंग है, न वर्ण, न लिखने में आता है कागजों पे, न मुखार बनता है, प्रकृति पे भी नहीं आता है, मन विचारों पे भी नहीं आता है। ये सिर्फ आत्म चेतन से परखा जाता है। कब होगा? कि रर्रे मम्मे का कागलिया जिब्या से सांसों सांस उच्चारण करेगा, जब आएगा ये विधि, ये कण तेरे पास आएगी, तब महाराज फरमाते हैं और सकल को त्याग दूंगा और एक सत्सबद का संग करके आत्मा उसने मिल। ऐसा तर्क त्याग, ऐसा तर्क त्याग में राखूं चौड़े कहूं बजाई। काम क्रोध अहंकार मदरे छोड़ी जगत सगाई। जगत सगाई यानी रूप का मोह छोड़ा, ये नहीं ग्रस्त को छोड़ दिया, रूप का मोह छोड़ा। जब भी सदगुरुदेव रूप छोड़ के नहीं गया आपका, अगर मोह रहता तो रूप जरूर छोड़ के जाता। आज ऐसा केवल ज्ञान का ऐसी सत्ता जागृत हो रही, रूप नहीं छोड़ने से। अगर रूप छोड़ जाते तो सब रूप में फंस जाते, इस ज्ञान को कोई नहीं खोजता। महाराज फरमाते जब तक ये ममता धूप रूप से धापती नहीं है तब तक कामना क्रोध अहंकार
पांचों विषय त्रिय ताप, ये धापने वाले नहीं है। ये कोई मन से कहे धाप गए, हरगिज भी धाप। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं चौड़े बजा के कह रहा हूं, इता मस्तरक रीस सब त्यागी, मैं ते मान उड़ाया, लालच लोभ चाय को तरे, यूं सुख माय समाया। मैं सबको त्याग करके और सुख के अंदर केवल पद आनंद पद में अगम आवाजों में लीन हो गया। तो हे वैरागी त्यागी, तेरे जो जटाएं हैं, तेरे जो कमंडल है, तेरे पास में जो है लंगोट है, ये सब मेरे पास में। शरीर मेरा ग्रस्त का है, आत्मा पे मेरे सब लगे। कैसे कि माथे जटा जुगत की बांधी, लिव लंगोट लगाई। माथे जटा जुगत कौन है? एक सांसों सांस रटना, ये जुगत, ये जटा बनी हुई है। लिव लंगोट लगाई, लिव बन सिवरण है, ये लंगोटी मेरे लगी आत्मा पे। गोड़ा हाथ भेद का लिया, अनभे अलग जगाई। गोड़ा कौन सा? ये सस्वबद्ध रूप है। ये भेद जब भक्ति का मैंने ज्ञान समझ में आ गया कल, तो महाराज परमात्मा ऐसे जबरदस्त गोड़ा हाथ में लिया आत्म चेतन से निरंतर रूपे, और उससे अणभे अलग जगाए। फिर ये अणभे ज्ञान का विस्तार किया। अलग अलग मैंने जो लखने में नहीं आवे, जो आत्म चेतन भी लखने में नहीं आवे और परमात्मा भी लख। जब तक चरम चक्षु से गो गोचर से लखेगा, तब तक आत्मा मिल नहीं सकती उनमें। गो गोचर सिर्फ सुख देख सकते। तो मिलिया जाए सरस्वामी सो, बायर क्या दिखलावे। जन सुखराम भेसिए पैर्या, प्रेम प्रीत लिवला। ये आत्मा पे त्याग वैराग का भेष जब ही पैरोगे, तो प्रेम प्रीत से लिवबंध सिवरण करोगे। जब तक लिवबंध सिवरण नहीं होगा प्रेम प्रीति और पीड़ के साथ में, ये आत्मा कहीं लख 84 में नहीं चली जाए, ये पीड़ रहेगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये अलख जगा सकते। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे वैरागी, हे त्यागी, बाहर शरीर को क्या तू वैराग त्याग दिखा रहा? ये तो मट्टी में मिलने वाला है, ये आत्मा के साथ जाने वाला नहीं है। जो आत्मा के साथ जावे उसका संकर मिलिया जाए सरस्वामी सो, बायर क्या दिखलावे। जन सुखराम भेसिए पैर्या, प्रेम प्रीत लिवलावे। प्रेम प्रीति से तू लिवबन सिवरण कर ले। ये भेष तो सृजनहार ने तेरे को आत्मा को पंच तत्व तो दे दिया है। इसमें कपड़े पहनना इसका धर्म है, चाहे रंग के पैर, चाहे सफेद पैर, चाहे काले पीले पैर, इसमें कोई कारण ही नहीं है। और तो इनसे परमात्मा मिलना चाहता है, अर्गित भी नहीं मिले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जन सुखराम भेसिए पैर्या, प्रेम पीत लेवलावे। कैसे? उठ बैठ सब रीत सो, हाल चाल व्यवहार, मन जाने सुखराम जी, एक कोई ब्रह्म विचार। एक ही ब्रह्म के नाम का तू घट में विचार कर और उसकी रटने की कड़ सीख ले, और फिर नियंचर के साथ तू गगन मंडल में निवास कर ले आत्मा का, तो तू सबसे परे हो, बरी हो जाएगा। सबसे तेरा धर्मराय की नगरी में 3 लोक 14 वन, माता पिता के देश से सबसे तेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए। तब वो खास तू त्यागी वैरागी कहलाए। आत्मा को त्यागी वैरागी करना है, शरीर को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे कहो इन जग संसार जगत में मीठो काई। अरे ताको करो विचार, कान सुन समझो माई। घी खुड़ खांड न्योत और पकवान बनाया, ए जग मीठा जान अर्थ बूझा फरमाया। अरे साचो अर्थ बनाए सुनत सब कोई माने, मीठे जग में चाय नाम सुखदेव बखाने। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे त्यागी वैरागी, हे ज्ञानियों, मीठी मीठी बातें करते हो, राग रागड़ियां गा गा करके सबकी इंद्रियों को मोहित करते हो।
और कानों से वो सुन सुन करके और मोहित हो जाते हैं। आप बाँच बाँच करके मोहित हो जाते हैं, परंतु इसका विचार तो करो कि घी गुड़ खांड पकवान बनाते हैं और उनका स्वाद लेते हो जबरदस्त, और अर्थ पूछने पे कह रहे हो संसार में बहुत मीठा है। हमारी बहुत मान बढ़ाई हुई, हमारी बहुत चाइना हुई, हमारा बहुत बनवार हुई। वहां तो जाना चाहिए जहाँ मनवार है। शिष्य पूछते हैं और गुरु गुरु की वाह वाह करते हैं, खूब महिमा करते हैं, गुरु के गुणानुवाद गाते हैं और गुरु चेलों के गुणानुवाद गाते हैं। ये जगत में मीठा है तो क्या ये आत्मा के साथ जाएंगे? अर्थ पूछने पे कहते हैं संसार में यही मीठा है। जहाँ जामे जहाँ मान सम्मान नहीं तो जाके क्या करे? तब मान सम्मान केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान का करना है कि रूप का करना है या रूप का कराना है? ये जगत में रूप का मान सम्मान बहुत मीठा लगता है, बहुत बड़ाई करो बहुत मीठा लगेगा। ये तो जगत का हुआ, फिर परमात्मा का काम। शरीर तो जगत का ही तो है, ग्रस्त का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में मीठा कौन है? सच्चा अर्थ बता करके बताओ हे ज्ञानियों, कि संसार में सबसे मीठी चाइना है। इस चाइना जब तक रहेगी, जब तक तेरे को चेलों का भी संग चाहिए, चेलों का गुरु का संग। और गुरु कड़े उठ के चले जावे, ये चेले उठ के चल जावे तो सब दुखी हो जाते। गुरु भी दुखी हो जाता है, चेले भी। और जाने वाला तो जाएगा। महाराज फरमाते जन्मते तो तेरे को वार लगी, 9 महीने गर्भ में रहा। पहले खूब अरदास करी, जब नरदे 9 महीने गर्भ में आया। फिर पालने पोसने में समय लगा, जब जाके तू शुद्धि बुद्धि की समझ आई। और फिर तू इस मीठी चाय में फंस गया है। तो महाराज फरमाते हैं जन्मते आते बड़े होते बहुत टाइम लगता है, पर मरत लोक में वो दुख भारी, मरता बारन लगी। ये सांसा खुटते सांसा निकलने में कोई समय नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में कोई समय नहीं है, कि समय है। कोई समय बताता है तो बताओ, मरने वाला कोई समय वार तारीख देखता है क्या? शरीर से आत्मा निकलने वाली हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई समय निर्धारित नहीं है। तो फिर रटना करने का भी कोई समय है क्या? कि मैं जवान हूँ, बालक हूँ, कभी मेरे घर गृहस्थी पालना है, या मैं फ्री हो जाऊंगा जब करूंगा। और जब फ्री हुआ ही नहीं, जब पहले उठ के चला गया तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सिवरण की बेड़िया किसी का भागण की बार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभार। सिवरण का कोई समय नहीं है, भागने का इन आत्मा को निकलने का कोई समय नहीं। जब चेते, जब भी तेरे को चेतना आवे 24 घंटे में, तभी तू इसको रटना को संभाल ले और रटना करता रहे, काम करता हुआ भी करता रहे। कोई मुखार बंद को कोई पकड़ता थोड़ी है। परंतु ये संसार में चाय ना मीठे मीठी, ये मिटे जब जाके कर सकता है। संग की चाय ना मिटावे, संग परमात्मा का करो। इसलिए सुखराम जी उदाहरण देख के समझा रहे हैं कि सुन साधु लो सिंह जीव के ताजंग होई, सती जलन को जाए गोत सुहे तन कोई। ऋण जोंजे रजपूत वहां को हेत जड़ावे, नारी ऊपर नार आण कोई चायर लावे। जहां उपजे बैराग तहां की मोट करारी, जन सुखिया तन मज्ज जगत की प्रीत बिडारी। महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि असली सोनेरी सिंह होता है जंगल में, उसके कितने जीव कोई साथ रहते हैं? एक भी नहीं। सती जब पति के साथ जलती है तो उसके क्या कुटुंब परिवार, बेटे बेटी स्त्री पुरुष बेट कोई भी साथ जाता है? कोई नहीं।
और किसी की भी उसको कान शंका नहीं, सीधी पति के गोद में जाके बैठ के जड़ जाती। किसी का मोह नहीं, किसी की चाहना नहीं कि ये मेरा है, कि ये मेरा कुटुंब है, कि ये मेरा परिवार है, कि मैं गुरु हूं और ये चेला है, कुछ नहीं। कोई गोत्र से प्रेम नहीं, कोई परिवार से प्रेम नहीं, कोई कुटुंब से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं। ऐसा सत आ जाता है कि वो जाके पति के साथ जड़। सूरवीर में ऐसा सूरापना आ जाता है कि वो सबको छोड़ करके मोर्चे पे जाके मरने को तैयार, कि नहीं, दुश्मन से जाके लड़ाई करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, राजपूत लड़ाई में जूझता है, किसी से हेत नहीं करता। पहले घर में स्त्री होती है तो उसके ऊपर कौन दूसरी स्त्री ला सकता है? चाइना भी करता है तो नहीं ला सकता। इसीलिए बैराग पैदा हो गया। तो महाराज फरमाते ऐसा मजबूत रहता है कि संसार में वो किसी से भी जोड़ता नहीं है, न घर के गृहस्थी से, परिवार कुटुंब से, बस सिर्फ जंगल में रहता है और जंगल में रहकर ही सब कार्य अपना निभाई कर। वो बैराग की स्थिति महाराज बता रहे हैं। तो भरतरी के बैराग और गोरख गत जानी, चिरपट त्यागी न्याय दत्त बोलिया सतबाणी। गोपी चंद सत जाड़ भरतरे साच कमायो, शहर उजेणे त्याग फेर बस्ती नहीं आयो। झांझुड़ लगी समाध देह के गम न कोई, जन सुखिया बैराग जान ऐसी विद पाई। महाराज बैरागी की बातें बता रहे हैं। त्यागी तो बहुत हुए, बैरागी हुए, पर ऐसे हुए भरतरी के जैसे, गोरखनाथ जी के जैसे, चिरपट राजा की जैसे त्याग करके कभी भी उस जगह नहीं गए। दत्तात्रेय जी के जैसे सच्चा बैराग, जो महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के अंश से बने। माता अंशिया के दूध पिया 6 महीने के बालक बन के, उससे दत्तात्रेय जी का अंश पड़ गया। तब दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा, आप किसके पुत्र कहलाते हो, कौन कहलाते? तब दत्तात्रेय जी ने कहा, तीन देव का पुत्र कहा हूं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। महाराज फरमाते हैं मैं 3 देव का पुत्र कहलाता हूं, शरीर दत्तात्रेय बड़ा, और ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। ब्रह्म ज्ञान मेरे हृदय में है, और मात पिता है राम। ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। रहने का स्थान हमारा शून्य मंडल में है और अनहद में विश्राम है। श्वास श्वास की भक्ति करी, वो भी ऐसी बात बोल रहे। बोलो त्याग की, कोई संसार को मेरा अपना नहीं बताया। दत्तात्रेय जी, ये सुखराम जी के वचन है। महाराज इन सबके शास्त्रों के महिमा कर रहे हैं। भरतरी ने ऐसा सांच कमाया कि कभी उज्जैन को छोड़कर उज्जैन नगरी में नहीं गए। शहर उज्जैनी त्याग फेर बस्ती नहीं आयो, और झांझुड़ लगी समाध देह के गम न कोई। झांझुड़ ऋषि 60,000 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे, देह की भी गम नहीं थी। ऐसा हठयोग साधन करके और उसमें लीन हो गए ब्रह्म में। ऐसा वैराग जान करके और ऐसा शरीर से झांझुड़ ऋषि हुए, लोमस ऋषि हुए, कागभूषण जी हुए। महाराज फरमाते हैं ये वैराग में लीन है, वहां पड़ले तक पृथ्वी पे रहे, पर किसी से मोह ममता नहीं। पर आत्मा के साथ जो इच्छा है उसके कारण मां पल्ले में आना पड़ेगा। क्यों? कि निरंतर वैरागी है, उसका आत्मा ने संग नहीं किया। बस क्षर और अक्षर ब्रह्म का किया। क्षर ब्रह्म शरीर आत्मा, और अक्षर ब्रह्म सृजनहार का नाम। तो महाराज फरमाते हैं ये किसकी चाल है? मध्य वैराग की चाल वो कठिन है, धार कोई निसरे सूर पूरा।
शीश को काट सिर हाथ में मेल है, भरम और कर्म भय डार दूर। ये मध्य वैराग की चाल सुखराम जी बता रहे हैं कि जिसके मध्य वैराग घट में आ गया, तीव्र वैराग, मध्य वैराग, तो ये ऐसा सूरवीर होता है, शीश को काट के भी हाथ में, और भरम कर्म से दूर रहते। आ सरगास कऊ जात नहीं, चाल कर जगत पर मोद नहीं देते कोई। आस पास घर गांव में कहीं भी जाते नहीं, न जगत को कोई प्रमोद करते हैं, जगत के पास नेड़े नहीं जाते। दुख कर सुख दोई सम कर जानियो, जग की लाज सब एब कोई। दुख और सुख को एक समझ करके, और जग की लाज में कोई एब नहीं रखता है। शरीर में कोई एब नहीं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, पांचों विषय। महाराज फरमाते हैं ये कोई एब नहीं रहता। कैसे रहते हैं? कैसे पराभक्त का लक्ष्य होता है वीतराग विज्ञान का, कि सानियों कहत संसार सुड़ लोई रे, गांव में टुकड़ा मांग ला। सानिया के जैसे अधगेला मूर्ख होता है, वैसे संसार में जो लोई के साथ तब कान के टुकड़े जैसा रोटी का टुकड़ा लाते हैं, और आद आदि को लेतनी रोटियां, स्वान के कान भर कूट जा। स्वान के कान के बराबर टुकड़ा लाते हैं, और नदी की तीर पा तालाब की पाल रे, टुकड़ा जल सो भे ले। नदी की तीर तालाब की पार टुकड़ा जाकर जल से बेके और आरोग लेते हैं। क्यों? अंजल की काया है। स्वाद वे स्वाद की बात नहीं, गांठ सी जगत सो बोल नहीं जवाब दे। स्वाद और वे स्वाद की बात ही नहीं। स्वाद रूपी जो रस है वो जिव्या रस थक जाता है, अंदर में कोई प्रकार की गांठ नहीं रहती, कपट की गांठ। और न जगत को बोल के कोई जवाब देते हैं, दुख सुख को जीत ले। नाम मतवाड़ में रगराता रहे, हरस खुशियाल में दिन न जावे। नाम में मतवाड़ रहते हैं, नाम में ऐसे मतवाड़े हो जाते हैं कि जैसे सानिया होता है, दारूड़े दारू पी के होते हैं मतवाड़े, वैसे रग रग में लीन रहता है नाम के पराक्रम से, और हस हरस खुशियाल में रहते हैं। दास सुखराम बैराग अड़रीत है, जगत के पास घर नाये जा। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये बैराग की रीत, त्याग वैराग की सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे त्यागी वैरागी हुए जगत में, उनकी ऐसी पहचान है, महिमा है, वो भी महाप्रलय तक रहेंगे, फिर उनको आना पड़े। क्यों? श्वास श्वास के साथ परमात्मा का नाम रटा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर के त्याग वैराग की महाराज महिमा बता रहे हैं, और खुद की आत्मा के त्याग वैराग की बता रहे हैं कि जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो चकधारी। के तो जप तप कर रहा, कोई इंद्रिया मारी। महाराज फरमाते के कोई जप करता है, कोई तपस्या करता है, कोई इंद्रियों को गमन कर देता है, दमन कर देता है। केता जप तप कर रहा, कोई इंद्रिया मारी। जुग में जोगी कोई नहीं। इस पंच तत्व शरीर में रह करके आत्मा जोगी नहीं बन सकती। जब तक ब्रह्म के देश चले जाएगी तो भी जोगी नहीं बनेगी, यानी संत नहीं। जोगी संत जब ही बनेगी कि निरंतर का संग होगा, और फिर वापिस गर्भ में नहीं। चाइना ममता पूर्ण रूप से दाब जावे, और पंच तत्व नौ तत्व शरीर छत्ते छोड़ करके निवास गगन मंडल में। तो महाराज फरमाते हैं, करने कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार करतार सो मिलबो सब चा। करने कर्म उपासना सबको अच्छी लगती है, क्यों? बाहर दिखती है। तपस्या करते हैं वो भी दिखती है, घर छोड़ते हैं वो भी दिखती है, इंद्रियां दमन करते हैं वो भी दिखती है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऊंचा लगता है। कह करने कर्म उपासना सबके मन भावे,
और ये भाकर के निराकार करतार से मिलना भी चाहते हैं, तो जो निराकार करतार से ये हमारे को मिला देंगे। कई जने खड्डे में खोद के सिर अंदर डाल के मैंने सांसा को चढ़ाते उतने दिन रह जाते हैं, फिर कहते हैं इस वक्त इस टाइम निकाल लेना, वो सांसा उतार के निकल जाता है जिंदा। तो सब इतने जबरदस्त पूछते हैं कि देखो बहुत, हाँ शरीर का त्याग वैराग जोरदार है, परंतु आत्मा का नहीं होने से उनको आना पड़ेगा। कोई जाने निराकार करतार से ये मिला देवे तो शरीर में शक्ति नहीं जो मिला दे। ये तो इस केवल ज्ञान में शक्ति है, ये वैरागी है। केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, वैरागी है। केवल ज्ञान वैराग है, माया सु बारे सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। ऐसी मत विश्वास धारण करेगा, वही महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा पे त्याग वैराग का गुण आएगा, नहीं तो महाराज फरमाते उसको जन्मने मरने में आना पड़ेगा। शरीर का त्याग वैराग होता है, उसको भी दिन बताया सुखराम जी ने, और आत्मा का होता है उसको तो 2 बार दिन कराने का कि संसार शुभ शुभ जे कर्म कर सो सभी दिन हो। शुभ शुभ जो कर्म करता है वो सब दिन है, एड़ा कोई नहीं जाएगा। पर साचा दिन सुखराम के जो हरि रंग रखता, हरि के रंग में रत रहे और आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य कर लेवे, तो उसकी चाइना ममता धाप जाए और वो आत्मा परम पद में मिल जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, जिमा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।